हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स बाय कामिनी सांडे। आज मैं आपको बताऊंगी सही क्रम मतलब जिसमें आपको योग करना चाहिए, योग से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किस सीक्वेंस में योगासन करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको योग के फायदे मिल सके। पर उसके पहले हम समझ लेते हैं कि योग, प्राणायाम, योगासन, ध्यान ये किस तरह से अलग हैं। जितने भी आसन, सूक्ष्म व्यायाम होता है वो आता है हमारे योगासन में। ये हमारे फिजिकल बॉडी मीन शारीरिक काया पर कार्य करते हैं। जितने ही सांस से संबंधित क्रियाएं होती है उनको कहा जाता है प्राणायाम। ये हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों काया पर कार्य करती है। तीसरा होता है मेडिटेशन यानी कि ध्यान, जो हमारी मानसिक काया पर ज़्यादा काम करता है और हमें आध्यात्म की ओर ले जाता है। ये सबसे ऊपर की स्टेज होती है योग में। ये जो तीनों चीज़ मैंने आपको बताई है फ्रेंड्स, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, ये तीनों आते हैं योग के अंदर। योग एक संपूर्ण सब्जेक्ट है जिसके ये हिस्से हैं। तो चलिए बात करते हैं किस क्रम में, किस सीक्वेंस में हमें योग करना चाहिए। दोस्तों, सब कुछ बहुत निर्भर करता है कि आपके पास कितना समय है और आप कितने देर के लिए योग करना चाहते हैं। ये जो मैं सीक्वेंस आपको बताऊंगी ये स्टैंडर्ड सीक्वेंस है जिसे मैं खुद फॉलो करती हूँ। इसको हम 4 हिस्सों में बांट देते हैं दोस्तों इस सेशन को। सबसे पहले मैं करती हूँ सूक्ष्म व्यायाम, जिसको अंग्रेजी में हम वार्म अप कहते हैं। तो इसमें हम कुछ छोटे छोटे व्यायाम करते हैं जॉइंट्स और मसल्स के लिए, जिससे हमें कोई चोट ना लगे आगे जब हम आसन करें। तो वार्म अप से हम अपनी शरीर को गर्म करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। इससे हमारे जो योग के फायदे हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं। इसके अलावा आप सूर्य नमस्कार भी वार्म अप के लिए कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक अच्छा बढ़िया कॉम्बो है। इससे पूरी बॉडी का वार्म अप हो जाता है। दूसरा भाग होता है आसन। अब अगर आपके पास समय कम होए तो आप कोई भी 3 आसन कीजिए, वरना कम से कम 5 से 6 आसन जरूर करना चाहिए। इसमें कोई भी 2 से 3 आसन आप खड़े होकर करें और बाकी जो आसन है उसे आप बैठकर या लेटकर कर लें। इसके बाद हम करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में हमको एक बार में एक दिन में कोई भी 3 प्राणायाम करने चाहिए। प्राणायाम का फ़ायदा उठाने के लिए ज़्यादा समय तक ज़्यादा अच्छे से करें। जैसे कि 3 प्राणायाम में से जो प्राणायाम होता है वो मैं हमेशा फास्ट से शुरू करती हूँ, जैसे कि कपालभाति और भस्त्रिका। फिर उसके बाद जो प्राणायाम होते हैं वो मैं स्लो वाले करती हूँ, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जयी, ये सब। प्राणायाम का सीक्वेंस हमेशा फास्ट वाले से होता है, उसके बाद स्लो वाले से। दोस्तों, आपको ये जानने की चाह हो रही होगी कि हम आसन के बाद प्राणायाम क्यों करते हैं। हम जब आसन करते हैं तो सबसे पहले बॉडी पूरी तरह से वार्म करते हैं, पूरी तरह से मेहनत लगती है और पसीना निकलता है। उसके बाद हम धीरे धीरे बॉडी को कूल डाउन करने लगते हैं, इसलिए आसन के बाद प्राणायाम करते हैं। इसलिए इसमें भी फास्ट वाले पहले करते हैं, फिर स्लो वाले, जिससे हमारा सिस्टम रिलैक्स होना शुरू होता है। तो दोस्तों, जब आपके प्राणायाम ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद हम कोई भी एक चीज़ कर सकते हैं। या तो हम शवासन में लेट सकते हैं या फिर कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। और आखिर में आपके पास समय है तो आप ध्यान लगा सकते हैं मेडिटेशन का, या आप एक दिन शवासन कर सकते हैं या फिर मेडिटेशन। अल्टरनेट डेज में आपके समय को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। मेडिटेशन आपको शांत करता है, बॉडी कूल डाउन करता है, और जब आप आँख खोलकर अपना सेशन ख़त्म करते हैं तो उतने ही ज़्यादा आप रिफ्रेश फील करते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ। एक्चुअली ये योग के नियम हैं। अगर आप भी योगा या एक्सरसाइज करते हैं तो ये नियम आपको पता होना ज़रूरी है, जिससे हमें योग करने से लाभ ही मिले, नुकसान ना हो। तो चलिए सभी क्वेश्चन को कवर करते हैं। जनरली मुझसे पूछते हैं कि योग कब करें। देखिए, पुराणों या पुराने पतंजलि में जो योग सूत्र में मेंशन किए हैं वह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे के बीच में उन्होंने कहा है। बट आजकल की मॉडर्न लाइफ में 90% लोग इस समय नहीं उठ पाते, क्योंकि काम रहता है, रात को काम करके लेट से सोए रहते हैं। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसके वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए आप जब भी उठें तब कर सकते हैं। कुछ खाएं या नहीं खाएं, इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है।
तो देखिए, चाहे आप भले जिम जाएं, रनिंग करें या योगा करें, आपको खाली पेट ही करना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन के समय हमारा पूरा बॉडी सिस्टम मेटाबॉलिज्म में बिजी होता है। और अगर आप इस वक्त योग करते हैं तो आपको वोमिटिंग, पेट में दर्द, भारीपन और सुस्ती ये सब हो सकती है। इसलिए खाली पेट ही योगा या फिर एक्सरसाइज करें। अक्सर ये क्वेश्चन सुनने को मिलता है, खाने के कितने घंटे बाद कर सकते हैं। अगर आप हैवी मील लिए हैं तो 3 से 4 घंटे बाद आप कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल पानी या चाय लिए हैं तो 1 से 2 घंटे बाद कर सकते हैं। योगा शाम को कर सकते हैं क्या? जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। शाम का समय भी परफेक्ट टाइम होता है। बस इतना इंश्योर करना है कि आप 3 से 4 घंटे पहले आपका पेट खाली हो। आसन में कितना वक्त ठहरना है? आसन में ठहराव आपके लाभ को बढ़ा देता है। हमेशा अपनी क्षमता मुताबिक ही आसन करें। जब लगे कि आप लंबा ठहराव कर पा रहे हैं तभी ठहराव को ज़्यादा बढ़ाएं। याद रखें कि योगासन को झटके से ना करें और न ही योग की मुद्रा से झटके से निकलें। इसके अलावा योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएँ। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाने की कोशिश करें, ना एकदम से अधिक करें और न ही कम। मासिक धर्म या पीरियड, इस वक्त योग करना चाहिए या नहीं? योगाभ्यास आप जरूर कर सकते हैं, बस विपरीत आसन जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन जैसे आसनों को करने से बचें। शरीर को चुनौती देने वाले आसन न करें। फास्ट ब्रीदिंग, कपालभाति व भस्त्रिका न करें। बाकी नॉर्मल योगा आप जरूर कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के वक्त योगाभ्यास करें कि नहीं? प्रेगनेंसी के वक्त बहुत ही मार्गदर्शन में अभ्यास करें। हर 3 महीने में इसमें योगाभ्यास को बदलने की ज़रूरत होती है। इसलिए आप खासकर हिप्स ओपनिंग और धीमी गति वाले प्राणायाम पर फोकस करें और जितना सरल योगा हो सकता है आप उतना करने की कोशिश करें। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपकी मदद करेगा आपके योगाभ्यास में और उसके फ़ायदे उठाने में। और इससे जुड़े और भी आपके कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।